उत्तर भारत की मिट्टी में हमेशा से संत और सैनिक जन्मे हैं और जब जब अन्याय की आंधी चली है तब तब किसी ने किसी रूप में इस धरती को आवाज़ दी है। ऐसी ही एक आवाज़ थी बाबा बंदा सिंह बहादुर की। समय था 17वीं शताब्दी का। मुगल सल्तनत का शिकंजा उत्तर भारत पर कस चुका था। धर्म के नाम पर अत्याचार, जजिया कर, जबरन धर्मांतरण और मासूमों की हत्या आम बात हो गई थी। पंजाब की मिट्टी रक्त रंजित थी। गुरु अर्जन देव जी का बलिदान, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और गुरु गोविंद सिंह जी का संघर्ष, सब ने इस मिट्टी को एक आग से भर दिया था। राजस्थान के पोशिंदा इलाके में 27 अक्टूबर 1670 को एक बालक का जन्म हुआ, लखनदेव। परिवार में समृद्धि थी, लेकिन लखनदेव के भीतर बचपन से ही एक अजीब सी बेचैनी थी। वे बचपन से ही अध्यात्म, योग और साधना में डूब जाता। युवावस्था में ही उसने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और सन्यासी बन गया। लोग उसे माधोदास बैरागी के नाम से जानने लगे। वह नासिक के पास गोदावरी नदी के किनारे एक आश्रम में रहने लगा। समय बीतता गया, परंतु इतिहास का नियम है कि संत भी कभी कभी सैनिक बन जाते हैं। एक दिन 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे थे, उनका पड़ाव नांदेड़ में हुआ। वहां उनकी भेंट हुई माधोदास बैरागी से। गुरु गोविंद सिंह जी की तेजस्विता, उनकी वाणी और उनकी दृष्टि ने माधोदास का हृदय बदल दिया। गुरु जी ने पूछा, कौन हो तुम? माधोदास ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो आपका दास हूँ। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, आज से तुम बंदा सिंह हो, अब केवल बैरागी नहीं बल्कि बहादुर भी। यही वे क्षण था जब लखनदेव, जो माधोदास कहलाता था, बन गया बाबा बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे पंजाब भेजा। साथ में 5 सिख सरदार, पवित्र निशान साहिब और एक हुक्मनामा भी दिया। गुरु जी ने कहा, जाओ बंदा, पंजाब की मिट्टी पुकार रही है। उस सरहंद को सबक सिखाओ जहां मेरे 2 छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उस अत्याचार का अंत करो। बंदा सिंह ने प्रण लिया, जब तक अन्याय की दीवार ढह नहीं जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और यहीं से शुरू होती है एक साधु से योद्धा बनने की कथा। साल था 1709। बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश लेकर पंजाब की ओर बढ़े। उनके साथ गुरु द्वारा भेजे गए 5 बहादुर सिख थे। जैसे जैसे ये समाचार फैला कि गुरु का भेजा हुआ बंदा आ रहा है, वैसे वैसे गांव-गांव में नौजवान उनके साथ जुड़ते गए। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सबको याद था कि सरहंद के नवाब वजीर खान ने किस तरह नन्हे साहिबजादों को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अब ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये प्रतिशोध की ज्वाला थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित करते। वे कहते, ये लड़ाई किसी जाति या धर्म की नहीं, ये लड़ाई इंसानियत की है। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही असली धर्म है।
धीरे धीरे किसानों, गरीबों और मजलूमों की भीड़ खालसा सेना का रूप ले चुकी थी। ये सेना अनुशासन और वीरता में अनोखी थी। हर सिख का नारा था, सत श्री अकाल। मुगलों को जब ये खबर मिली कि बंदा सिंह पंजाब में खालसा सेना बना रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें रोकने के लिए छोटी छोटी फौजें भेजी। पर जहां जहां ये भिड़ते, बाबा बंदा सिंह और उनकी सेना विजयी होती। उनका पहला बड़ा संघर्ष हुआ समाना में। समाना वह जगह थी जहां बहुत से निर्दोषों का कत्ल हुआ था। यहीं के जल्लाद ने गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी का सिर काटा था। बाबा बंदा सिंह ने अपनी सेना के साथ समाना पर धावा बोला। युद्ध शुरू हुआ। खालसा सेना के नारे गूंज उठे। लोगों के दिलों में वर्षों का गुस्सा था। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि समाना खालसा सेना के कब्जे में आ गया। ये जीत केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि ये पंजाब की जनता में आत्मविश्वास की लौ जला गई। समाना के बाद कप्तानगढ़, गोगा मंडी और कई छोटे बड़े कस्बों को खालसा सेना ने मुक्त किया। अब ये आंदोलन केवल प्रतिशोध तक सीमित नहीं था, बल्कि एक लोक क्रांति बन चुका था। पहली बार गरीब किसान, जो सदियों से जमींदारों और नवाबों के अत्याचार सहते आए थे, उन्हें लगा कि अब वे अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। अब खालसा सेना का लक्ष्य साफ था। सरहंद, जहां वजीर खान शासन करता था, वही वजीर खान जिसने साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपनी सेना को एकत्र किया और कहा, भाइयों, ये लड़ाई केवल हमारे लिए नहीं है, ये उन मासूम बच्चों की आत्मा के लिए है। ये उस मिट्टी के लिए है जो अन्याय से कराह रही है। आज अगर हम नहीं उठे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हवा में नारे गूंजे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और खालसा सेना सरहंद की ओर बढ़ चली। साल था 1710। खालसा सेना की बढ़ती ताकत देखकर पंजाब की जनता में नई आशा जागी। हर गांव से नौजवान जुड़ते जा रहे थे, हाथों में तलवारें, भाले और कभी कभी केवल खेती के औजार, पर दिलों में हिम्मत और जोश। सरहंद की ओर बढ़ती खालसा सेना एक लहर की तरह थी। दूसरी ओर सरहंद के नवाब वजीर खान को खबर मिली, वह डर गया था, पर उसके पास भी विशाल मुगल सेना थी। उसने हाथी, घोड़े, तोपें और तलवार बंद फौज तैयार कर ली। वह सोच रहा था, कुछ किसानों और साधुओं की भीड़ मेरी सल्तनत को कैसे हरा सकती है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सामने केवल सेना नहीं, बल्कि शहीदों की प्रेरणा और गुरु का आशीर्वाद खड़ा है। दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। धरती कांप उठी। मुगल सेना के हाथी आगे बढ़े, नगाड़े बज उठे, परंतु खालसा सेना ने नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। युद्ध शुरू हुआ। खालसा योद्धा बिजली की तरह टूट पड़े। किसान जो कल तक हल चलाते थे, आज तलवार चलाते हुए शेर लग रहे थे। हर कोई ये मानकर लड़ रहा था कि ये आखिरी सांस है और ये आखिरी वार।
बाबा बंदा सिंह बहादुर घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए सबसे आगे थे। उनकी आंखों में आग थी। वे सैनिकों को पुकारते, डरो मत, ये लड़ाई न्याय की है। जो शहीद होगा वह अमर होगा। मुगल सेना टूटती चली गई। वजीर खान के हाथी भागने लगे। तोपें बेअसर हो गई। आखिरकार वजीर खान मारा गया। जब धूल बैठी तब सरहंद खालसा सेना के कब्जे में था। लोगों ने सड़कों पर खालसा के झंडे देखे और खुशी से रो पड़े। ये केवल एक जीत नहीं थी, ये अत्याचार के किले का पतन था। जहां साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाया गया था, वहीं अब खालसा झंडा फहरा रहा था। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने विजयी होकर घोषणा की, अब इस धरती पर अन्याय नहीं होगा, अब हर इंसान बराबर होगा। उन्होंने पहली बार किसानों को जमीन का मालिक बनाया। जिन जमींदारों और अमीरों ने गरीबों पर जुल्म किया था, उनकी जमीन किसानों में बांट दी। ये भारतीय इतिहास की पहली भूमि सुधार क्रांति थी। अब हर घर में रोटी थी, हर बच्चे की आंखों में चमक थी। लोग कहते, ये साधु सैनिक नहीं, ये तो धरती का मसीहा है। सरहंद के बाद खालसा सेना ने पंजाब के कई इलाकों पर अधिकार कर लिया। खालसा राज में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबको न्याय मिलता। धर्म की स्वतंत्रता थी, कर माफ कर दिए गए। परंतु दिल्ली का तख्त इस सब को कैसे सह लेता। मुगल बादशाह फरूख सियार के कानों में खबर पहुंची कि पंजाब में खालसा राज स्थापित हो गया है। बादशाह तिलमिला उठा, ये कैसे हो सकता है? एक सन्यासी मेरी सल्तनत को चुनौती दे रहा है। उसने पंजाब की ओर विशाल सेना भेजने का आदेश दिया। अब युद्ध की अगली आंधी आने वाली थी। 1710 में सरहंद की हार के बाद मुगल सल्तनत बुरी तरह हिल गई। बादशाह फरूख सियार ने आदेश दिया, बंदा और उसके खालसा को मिटा दो। दिल्ली से विशाल सेना पंजाब की ओर बढ़ी। खालसा सैनिकों ने डट कर मुकाबला किया, परंतु सामने थी संगठित और भारी भरकम मुगल फौज। 1715 तक कई भीषण लड़ाइयाँ हुई। खालसा सैनिक दिन रात संघर्ष करते, कभी जंगलों में, कभी नदियों के किनारे। बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए ये केवल युद्ध नहीं था, ये एक मिशन था। वे कहते, भाइयों याद रखो, मौत से डरना नहीं, हमारा बलिदान आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी बनेगा। आखिरकार 1715 में मुगल सेना ने बाबा बंदा सिंह और उनके साथियों को गुरदास नंगल किले में घेर लिया। किला महीनों तक घेराबंदी में रहा। अन्न का दाना दाना खत्म हो गया। लोग घास और पत्तियों से पेट भरते, लेकिन आत्मा झुकी नहीं। पर अंत में भूख और थकान ने खालसा सेना को कमज़ोर कर दिया। 1716 में बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को कैद कर लिया गया। मुगल सैनिक बंदा सिंह को लोहे की बेड़ियों में बांधकर दिल्ली ले गए। सैकड़ों सिख उनके साथियों के रूप में भी बंदी बनाए गए। जब ये काफिला गांवों से गुजरता, लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। बच्चे झुककर उन्हें प्रणाम करते
और बंदा सिंह मुस्कुरा कर कहते, डरो मत, हमारी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। 1716 की गर्मियों में दिल्ली की गलियों में ये कैदियों का काफिला पहुंचा। हजारों लोग तमाशा देखने उमड़ पड़े, पर उनमें से कई रो रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये साधु सैनिक किसी का गुनहगार नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक है। दिल्ली में सैकड़ों सिखों को एक एक करके शहीद किया गया। आखिरकार 9 जून 1716 को बाबा बंदा सिंह बहादुर को भी मौत के घाट उतारा गया। मुगलों ने सोचा था कि वे डर दिखाकर उनकी आत्मा को तोड़ देंगे, परंतु बाबा बंदा सिंह आखिरी सांस तक अड़िग रहे। कहा जाता है कि जब उन्हें अत्याचार पूर्वक शहीद किया गया, तब भी उनके होठों पर वाहिगुरु का जाप था। बाबा बंदा सिंह बहादुर भले ही शारीरिक रूप से शहीद हो गए, पर उनकी क्रांति की लौ बुझी नहीं। उन्होंने किसानों को जमीन दी, अन्याय के खिलाफ इंसान को खड़ा होना सिखाया और दुनिया को ये संदेश दिया कि जब जब जुल्म होगा, तब तब कोई बंदा सिंह बहादुर जन्म लेगा। आज भी पंजाब की मिट्टी, सरहंद की दीवारें और दिल्ली की गलियां गवाही देती हैं कि एक साधु कैसे योद्धा बना और कैसे उसका बलिदान इतिहास का अमर अध्याय बन गया। ये कहानी केवल युद्ध की नहीं, ये कहानी है आस्था, साहस और इंसाफ की। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक नाम जो सदियों बाद भी हर दिल में गूंजता है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।